गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे HSSC के क्वेश्चनों के बारे में। तो बच्चों, इसमें हमने एक मॉक टेस्ट लिया है जिसमें 10 क्वेश्चनों को रखा गया है। ये मॉक टेस्ट लेने का मतलब ये है, यह भी स्टार्टिंग है बच्चों। अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आता है आप सभी का, तो बच्चों आगे से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तो बच्चों, इस वीडियो पर अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो बच्चों, इसमें हमने आपके लिए 10 क्वेश्चन रखे हैं इस मॉक टेस्ट में, जिनका हम डिटेल्स में 8 क्वेश्चनों का जो आंसर है वो डिटेल्स में आपको बताएंगे, और 2 क्वेश्चनों का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उसका आंसर। तो बच्चों चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई। तो बच्चों आपको बताना है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई। फर्स्ट ऑप्शन है बल्लुक शर्मा, सेकंड ऑप्शन बाण भट्ट, थर्ड ऑप्शन है अनंतराम शर्मा, और फोर्थ ऑप्शन है सूरदास। इसमें से आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जल्दी से बताइए बच्चे, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. इसका जो आंसर है बच्चों मैं आपको बताता हूँ। हर्षचरित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों। हर्षचरित्र है जो इसका जो ऑप्शन है बाण भट्ट है। इसका जो ऑप्शन है बच्चों बी ऑप्शन है। हर्ष के राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ हर्षचरित्र बाण भट्ट द्वारा रचित है। तो बच्चों आपको मैं बताता चलूँ, जो हर्षचरित्र है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, और जो बाण भट्ट था बच्चों ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो हर्षचरित्र जो किताब थी इसमें हर्षवर्धन के बारे में, उसके राज्य के बारे में, इसके इतिहास के बारे में बताया गया है बच्चों। ये थी हर्षचरित्र बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसको आपको बच्चों याद रखना है। सेकंड ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है। आपको बताना है बच्चों फाग नृत्य किस माह में किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो फाग का जो नृत्य है वो फागुन के महीने में बच्चों किया जाता है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाग के महीने में। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स में और जानते हैं बच्चों। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन था फाग का नृत्य, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फागुन। फाग का नृत्य है जो बच्चों फागुन के महीने में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है। तो बच्चों आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल के बारे में आपको बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HSSC के हिसाब से, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट आंसर, चावल। तो बच्चों जो इसका फर्स्ट आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स में जानते हैं। सावनी या खरीफ की फसल को बच्चों और सावनी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा की दूसरी फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास है जो सावनी अथवा खरीफ के नाम से जानी जाती है। ये फसलें मानसून की पहली जोरदार बौछार के उपरांत जुलाई के आरंभ में बोई जाती है और लगभग सितंबर के अंत तक काट ली जाती है। चावल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए शुष्क इलाके में नहीं होता। तो बच्चों इसमें से कई पॉइंट निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है बच्चों, जो खरीफ की जो फसल है जुलाई के आरंभ में बो दी जाती है और सितंबर के अंत तक काट ली जाती है। तो बच्चों ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। हरियाणा का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो बच्चों आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन ये दे दिए गए हैं। हरियाणा का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो बच्चों आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, श्री धर्मवीरा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है श्री धर्मवीरा है। थोड़ी डिटेल्स में इसके बारे में और जान लेते हैं बच्चों। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था बच्चों वो था श्री धर्मवीरा, और जो सेकंड अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकंड, तो बच्चों वो था बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। थर्ड के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो बच्चों वो था रणजीत सिंह नरूला, और फोर्थ के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो जयसुख लाल हाथी, और फर्स्ट आपको याद रखना है धर्मवीरा है। तो बच्चों ये था फोर्थ क्वेश्चन का आंसर धर्मवीरा। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो बच्चों इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है पंचकुला आईटी पार्क को किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के यमुना नगर को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों हरियाणा का जो यमुना नगर है इसको हम कागज़, जो इसका सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर होगा, कागज़ का शहर के नाम से भी यमुना नगर को जाना जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों 7th क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चरखी दादरी जिला किस वर्ष में बना। तो बच्चों आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ चुके हैं स्क्रीन पर, इसमें से आपको छांट कर आपको बताना है चरखी दादरी जिला किस वर्ष में बना। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. तो बच्चों इसका जो थोड़ी सी डिटेल्स में हम जान लेते हैं। 18 सितंबर 2016 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक रैली में चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाने की घोषणा की थी। तो बच्चों ये घोषणा हुई थी, अगर आपसे पूछ ली जाए तो चरखी दादरी को की घोषणा कब हुई थी, तो 18 सितंबर 2016 की इसकी घोषणा हुई थी, और 18 अक्टूबर 2016 को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में चरखी दादरी को जिला बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर मोहर लगा दी थी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को हम मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। थोड़े से डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है
जिसे राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में काटती है। तो बच्चों इसमें से जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये HSSC ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बच्चों वो है अरावली। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, झांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया खालिस्तान भी कहलाता है। तो बच्चों जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसका जो आपको आंसर है वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बच्चों जिससे आपकी भी लेवल का पता चल सके किस लेवल पर आपकी तैयारी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बता दूं, ये है अलीगढ़ असीरगढ़ का किला। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो बच्चों आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनमें से आपको क्लिक करके छांट करके बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1986 में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थापित किया गया था। तो बच्चों आज की वीडियो ही बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।